स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 5 फरवरी। चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एमएम अकेडमी ऐप के बारे में बात करना ज़रूरी है। एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। और अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हो, क्योंकि अभी मतलब समझ लीजिए आसपास 100 के आसपास दिन बचे हुए हैं, और वो अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर एग्जाम देने में कोई मतलब नहीं है। और अब ये 100 दिन को यूटिलाइज किस तरीके से किया जाए जिससे कि आपका 200% आप दे पाओ, ये अगर आपको करना है तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। स्पेशल ये जो 100 दिन है इसके लिए वो बैच रहेगी और ज़बरदस्त तरीके से रहेगी और इंडिविजुअल बेसिस पर रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरी बैच मतलब 100-200 लड़के जो है वो उस बैच में, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल तरीके से रहेगी, आप अकेले उसमें पूरी तरीके से काउंसलिंग की जाओगे। तो इसके लिए आप 9021781770 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला आर्टिकल हमें देखने को मिलता है सनशाइन इनिशिएटिव। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लान का, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने यहाँ पर एक प्लान प्रपोज किया है जो बेसिकली इनिशियली प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो घर है उसके ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके घर पे, उन लोगों के घर पे जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो लेस देन 300 यूनिट्स है, उनके यहाँ पर वो रूफटॉप सोलर जो है वो लगाए जाएंगे। अब इसके लिए पैसे कितने लिए जाएंगे कि भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रूफटॉप सोलर है वो इनिशियली सब्सिडाइज थे 40% से पहले अगर हम देखते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। और रिमेनिंग कॉस्ट मतलब समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का वो है। अब इसमें से पहले ऐसा था 40 रुपए जो है वो गवर्नमेंट देती थी, लेकिन अब इसको चेंज करके 60 रुपए जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो अब 40 रुपए कौन देगा, तो ये जो 40 रुपीज है ये यहाँ पर फाइनेंस किए जाएंगे बाय प्राइवेट डेवलपर्स। मतलब यहाँ पर जो इंसान है उसको यहाँ पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये रूफटॉप जो है उसके घर पे लगाने के लिए। अब इसमें नेट मीटरिंग मैकेनिज्म, इसमें प्लान क्या रहेगा कि भाई यहाँ पर नेट मीटरिंग मैकेनिज्म जो है वो लगाया जाए, जिससे कि जो हाउस होल्ड्स है वो उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, है ना। कुछ भी उनके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका खर्चा नहीं आएगा। और वो तो खर्चा आएगा ही नहीं, और जो एक्स्ट्रा वो क्रिएट करेंगे क्योंकि उनके घर पे सोलर पैनल्स रहेंगे, तो अब वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो बेच भी सकते हैं। अब वो बेचेंगे तो उनको और ज़्यादा पैसा आएगा, जिसकी वजह से क्या है कि उन पर अगर कोई कर्जा है कुछ है तो वो नील कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो अब इससे क्या होगा, ये इनिशिएटिव जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ सोलर पैनल इसको भी बूस्ट करेगा, है ना। सोलर पैनल जो है वो भी अगर ज़्यादा खरीदे जाएंगे तो वो भी बूस्ट करेंगे। यहाँ पर जो बेसिकली ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल बात कर रहा है श्रीलंका के साथ जो हमारा मतभेद चलता रहता है किस पर्सपेक्टिव में। तो ये पर्सपेक्टिव में कि वहाँ पर जो हमारे जो फिशरमैन है उनको जो ले लिया जाता है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में चलता रहता है कि भाई कोई क्योंकि जो बेसिकली पानी में समझ में नहीं आता है कि हम किस तरफ है, इंडिया की तरफ है या श्रीलंका की तरफ है। और एकदम पाक बे मतलब क्या है, एकदम छोटा सा, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन है ना। तो यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये वाला है पाक बे। तो क्या है कि यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि इंडिया साइड चले गए श्रीलंका, तो इंडिया साइड चले गए तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया जाता है, इंडियन श्रीलंका के साइड चले गए तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या ऑनगोइंग अरेस्ट जो यहाँ पर फिशरमैन का देखने को मिला है फ्रॉम तमिलनाडु एंड पुदुचेरी बाय श्रीलंकन नेवी पाक बे में। यहाँ पर आर्म सिविलियंस सीरियस कंसर्न जो है ये थ्रेट कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर जो अरेस्ट हुए करंट ईयर में सिग्निफिकेंटली हाई है। 69 फिशरमैन जो है डिटेन किए गए हैं, 2 ट्रॉल सीज किए गए हैं, अपोज टू 240 अरेस्ट इन द एंटायर प्रीवियस ईयर। तो मतलब कितने सारे अरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। श्रीलंकन अथॉरिटीज जो है डिटेन किया है कुछ फिशरमैन को जुडिशियल कस्टडी के लिए, ठीक है। 45 इंडिविजुअल रिमेन्स इन दी कस्टडी। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब फिशिंग प्रैक्टिसेस अगर हम देखते हैं तो देखिए श्रीलंका जो है काफ़ी प्रेशर फेस कर रहा है फ्रॉम इस नदर्न प्रोविंस फिशरमैन हु अक्यूज तमिलनाडु फिशर एंगेजिंग डिस्ट्रक्टिव बॉटम थ्रॉलिंग। क्या होता है बॉटम थ्रॉलिंग, जो है बेसिकली क्या एकदम बॉटम से निकाल कर लाना, उसमें क्या है, उसमें जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी हमें देखने को मिलता है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस मानी जाती है। तो अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई यहाँ पर जो तमिलनाडु फिशरमैन है वो डिस्ट्रक्टिव बॉटम थ्रॉलिंग में है, जो श्रीलंका में बैन किया गया है सिंस 2017। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड डिस्पाइट इंडियन कमिटमेंट टू एंड बॉटम थ्रॉलिंग एंड प्रमोट डीप सी फिशिंग अंडर द ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम, बैंड प्रैक्टिसेस जो है ये यहाँ पर अभी भी चल रही है और ये काफ़ी टेंशन का मुद्दा बन चुका है। ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंसिस्टेंट डिप्लोमेसी एंड रिजोल्यूशन जो उसकी अभी सख्त ज़रूरत है।
कि यहाँ पर हम जो टारगेटेड एक्शन है वो लिया जाए। एंड डीप सी फिशिंग, डिसकंटिन्यूइंग बॉटम ट्रॉलिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू म्यूचुअल कंपैशन, ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेंस में पूछा जाए तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, देन उसका प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें, मतलब इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो है, उनके बीच में जो ये चीज़ें हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स में, दोनों पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में अगर मैप बेस्ड इसमें देखा जाए तो पाक बे कहाँ पर आता है ये आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद दूसरा जो बॉटम थ्रॉलिंग है ये क्या होती है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड डिफरेंस बिटवीन बॉटम थ्रॉलिंग एंड डीप सी जो फिशिंग है, इनमें का डिफरेंस क्या है ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता रहना चाहिए। बाकी अब ये जो रेस यहाँ पर हो रहे हैं तो इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल नेक्स्ट चैप्टर हायर एजुकेशन। देखिए एक तरीके से एक प्रीलिम्स के लिए मार्क लेने के लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में, वो मोर एक्टिव रोल यहाँ पर प्ले करना चाहिए, मोर एक्टिव, जिससे कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल बने। एम्प्लॉयबल क्या, हमें नौकरी वहाँ पर देनी है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नौकरी मिले। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल्स ले। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्किल लेकर खुद का या तो बिजनेस शुरू कर दे। यही मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि स्कूल क्यों पढ़ रहे हैं हम, ताकि उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो सके, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो सके। तो ये कैसे किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड करके। अब यहाँ पर स्किल जो है एजुकेशन सिस्टम में एक तो रिजिड बना हुआ है, उसमें स्किल जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो क्या है, माइक्रो क्रेडेंशियल जो है ये एक काफ़ी अच्छा एक वे निकल कर आ रहा है जहाँ पर ये जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। अब सवाल आपके मन में भी यही आएगा कि भाई माइक्रो क्रेडेंशियल क्या है। अब देखिए माइक्रो क्रेडेंशियल जो है ये बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज़ है। शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज समझ लीजिए कि जैसे इंजीनियरिंग 4 साल की है, लेकिन आपने कुछ एमबीए 2 साल का है, ठीक है, लेकिन आपने 10 दिन में कर ली। तो बेसिकली क्या है, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग एक्टिविटीज है। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम इसका निकलता है, मतलब जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ना कि आपने ये वाला कोर्स कर लिया, वो वाला कोर्स कर लिया। जैसे भाई 4 साल जो आपको ग्रेजुएशन में लग रहे हैं जो पढ़ने के लिए, वो अगर आप 6 महीने में पढ़ रहे हो तो आपको स्किल मिल रही है। यहाँ आपको एक डिग्री मिल रही है, वहाँ आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है स्किल का कि भाई मैंने अभी जो ज़रूरत है स्किल की वो पढ़ ली है, ठीक है। माइक्रो क्रेडेंशियल जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए भी। माइक्रो क्रेडेंशियल लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपिंग इसके लिए है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन लर्निंग जो है वो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में आप जो भी चीज़ें हैं उसको सीख सकते हैं, जो अभी मार्केट में ज़रूरत है उसको सीख सकते हैं, एंड देन आगे आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है मतलब भाई अभी जैसे हिंदू कोड है, मुस्लिम कोड है ना, जो मैरिजेस के लिए, डिवोर्स के लिए अलग अलग चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो, उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ एक ही इसमें ला लिया जाता है, यूनिफॉर्म, कि भाई सब कुछ एक ही इसमें आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मुस्लिम जो है वो अलग तरीके से उनका डिवोर्स होगा, हिंदू जो उनका अलग तरीके से डिवोर्स होगा या शादी होगी। लेकिन यहाँ पर अब शादियाँ, डिवोर्स सब एक ही तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, जो जायदाद है वो जो दी जाती है, जैसे मुस्लिम में लड़कियों को ना देना, ऐसे ऐसे जो अलग अलग चीज़ें हैं वो सब अब यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, सब एक तरीके से किया जाएगा। जो डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज है, मतलब हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सबको बाइंड ख़त्म करके एक लेकर आता है, किससे रिलेटेड, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस से रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबके लिए सेम तरीके से रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सेफ। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन इसके बारे में बात की जा रही है। अब ये क्या होती है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है, ये कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, कोई भी ऐसा डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, और या एजेंसी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, जिससे आइडेंटिटी जो है किसी की स्पेसिफिक इंडिविजुअल की, वो यहाँ पर खतरे में आ सकती है अगर वो शेयर हो जाए, उसको बोलते हैं पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। अब ये दो तरीके से होते हैं, एक सेंसिटिव भी होती है, एक नॉन सेंसिटिव भी होती है। सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव मतलब क्या है, नॉन सेंसिटिव का मतलब होता है कि भाई ये जो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है ना, जैसे कि आपकी एज हो गई, आपका जेंडर हो गया, ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारे सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो ये अगर बाहर चली गई तो आपके जो प्राइवेसी है उसको थ्रेट हो सकता है। तो ये चीज़ हमें इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब कई बार ऐसा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई है, ये लोगों तक भी पहुँची है,
ठीक है। तो इसको सेफ रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन क्या है, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन सी है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।